उन सबको अपनी अपनी एजिटेशंस जहाँ पर नज़र आई हैं, अगर हम जिस तरह आधा घंटा पहले बिफोर दे गोइंग टू लीव द थेरेपी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर अगर वो इकट्ठे बैठ के कहेंगे आज मुझे टीचर ने डांट दिया, मुझे ऐसे बुरा लगा, मुझे ऐसे करना चाहिए था, आज मेरे कुलीग ने मुझे यूं कह दिया, या आज मुझे फ्राइज में मुझे जो रिइंफोर्सर है मुझे वो ये नहीं मिला वो मिला, वो वाला कंपोनेंट, या आज मुझे फलां टीचर ने डांट दिया और मैं गुस्से में वॉशरूम में चला गया और मैंने अपनी क्लासेस ब्रेक कर दी, ये वाला कंपोनेंट। वो आप जब डिस्कस करेंगे एंड देन दे हैव टू राइट इट डाउन, इफ दे कांट राइट इट डाउन दे हैव टू जस्ट ड्रॉ इट, तो उससे ये होता है कि वो उनका जर्नल बन जाता है, और वो फिर आप फ्राइडे के फ्राइडे फिर आप रिपीट कर सकते हैं। एंड अदर एस्पेक्ट कि यू हैव टू टेल देयर पेरेंट्स ऑल्सो कि आज स्कूल में ये वाला कंपोनेंट हुआ था और आप घर में उसको इस तरीके से रिपीट करेंगे ताकि वो उसको मेमोराइज हो जाए। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं लेके आएंगे लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो हम उन बच्चों को फिर कम्युनिटी में कैसे लेके जाएंगे। चलो कम्युनिटी में नहीं है, वो अपने ही घर में कैसे काम करेंगे। जिस तरह अक्सर एक मदर कह रही होती है ये अपने भाई के साथ बहुत लड़ती है, आई मीन वो भाई के साथ इसलिए लड़ती है क्योंकि उसका भाई जो है वो बीमार है एंड द चाइल्ड इज ऑन बेड। तो वो देख रही होती है कि जी मामा जो है उसको कोई काम नहीं कह रही थी, मुझे कह रही होती है कि उसके लिए ये करो, उसको वो करो, उसके लिए ये करो, तो आपने उसको उसके लिए ट्रेन तो किया ही नहीं ना। शी डजंट नो एक्चुअली कि ही कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड, दैट इज वाई शी हैज टू गो। लेकिन क्यों नहीं गेट अप हो रहा, और अब ये भी देखना है कि जी वो उठ के चला जाए, तो एटलीस्ट अगेन इट डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट के वो अपने बच्चों को किस तरीके से रेस करते हैं और कितना इंडिपेंडेंट बनाने की वो कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजीज का प्लीज़ यूज़ करें, कोई ज़रूरत नहीं है 7 का टेबल और 5 का टेबल और 9 का टेबल सिखाने की। आज भी अगर आप कहीं बाहर चले जाएं, एम्पोरियम में चले जाएं, किसी स्टोर पे चले जाएं, आप जो भी चीज़ लेंगे वो स्कैन करते हैं और वो करके तो आपको बना के दे देते हैं। तो वहाँ पे तो कोई टाइम टेबल हम कोई बार इनको हमने कोई वो क्या कहते हैं, कोई हमने रेडी तो नहीं लगा के दे दी ना फ्रूट्स की, जहाँ पर वो कहेंगे अच्छा जी इतने दर्जन ये तो इतना दर्जन वो, तो हम इसको कैलकुलेट करके देंगे हमें। That is not going to happen. Even if it even if it happens, obviously we're going to use a calculator for that because that is easier. हम जितनी frustration उनकी लाइफ में लेके आएंगे वो उतनी frustration डबल हमें ला के दे देंगे। So you have to be very vigilant how we're going to go around it. Then role of the social support. एजुकेशनल प्रोग्राम जी आपको शुरू से ही बहुत अच्छा बनाना है। आपने उसकी वो जो एबल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं या पोर्टेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इट शुड बी डन वेरी नाइसली। जब अगर वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो हमें कम्युनिटी के अंदर इनकी बेसिक स्किल्स डेवलप करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर 1 to 1 कोचिंग भी चलेगी और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी चलेंगी कम्युनिटी के अंदर। जिस तरह हमारे जो नेबर्स में जो 3 स्टोर वाले हैं उनको पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ हैं, वो जब वो आते हैं तो आपने इस तरह, तो वो बाज़ दफ़ा दे आर सो गुड कि वो खुद भी कह देते हैं कि अच्छा क्या लेना है बेटा, ये लेना है तो इतने पैसे दो, निकालो कैलकुलेटर और चेक करके बताओ। तो दे आर ऑलरेडी वेरी सपोर्टिव, और वो कह देते हैं कि अच्छा आप ये निकालो और ये दो। तो कम्युनिटी के अंदर अगर आप बच्चों को बता दें, लोगों को बता दें, तो वो आपकी सपोर्ट कर देते हैं। और उस सेम गोज फॉर द peer सपोर्ट ऑल्सो। कुछ चीज़ें पता है कि जी इफ somebody is good with the peeling, the other is good with the crushing, the other is good with the frying, the other person is good with picking up the fries and putting them in the boxes। तो हर एक का टैलेंट है, हर एक को उस तरीके से चलना है। बेनिफिट ऑफ सोशल सपोर्ट सर्विसेज इंक्रीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस के लिए ही तो हम ये सारा काम कर रहे हैं। कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस करनी, सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको कोई गूगल बाबा नहीं बनाना, हमने उसको एक्सपर्टीज़ बनानी है जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और अपनी वीकनेसेस को वो कवर करके अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस के ऊपर वो बच्चा कितना स्किल इन्हांस करेगा वो वाला ज़रूरी है। कंपोनेंट देना ये इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो गैजेट्स का इस्तेमाल, ओटी का काम, स्पीच का जितना काम हो सकता है वो। अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड पीयर लर्निंग। आज इस तरह बहुत से लोग हैं, जब हम उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर एम्पोरियम नहीं लेके जाएंगे तो वो उनको इंटरेक्शन करने नहीं आएगा, उनको चलने नहीं आएगा। बहुत सी मदर्स कह देती हैं
कि जी आप एम्पोरियम लेके जाती हैं जी, तो मैं अगली दफ़ा लेके गई थी, तो इसने तो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया था। ऑब्वियसली क्योंकि पीयर प्रेशर से आप सीखते हैं, जो आपको टीचर या जो आपको थेरेपिस्ट जिस तरीके से कहती है उस तरीके से सीखते हैं। इसलिए जो होम ट्यूशन्स की लर्निंग्स होती हैं उसके अंदर नेचुरल सेटिंग्स पे काम, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जी नेचुरल इन्वायरमेंट में इसको लेके जाएं और वहाँ पे काम करवाएं, और वो करवाना चाहिए है। देन बेटर इंटीग्रेशन विद कम्युनिटी लाइफ, ये बात होगी। चैलेंजेस इन डेवलपिंग स्किल्स कॉग्निटिव, आपने चेक कर लेना है कि व्हाट्स द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड, एंड देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। डू नॉट क्रॉस दैट लिमिट एट ऑल। आपने अगर गलत असेसमेंट कर दी तो फिर आप खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपको रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिलेंगे। देन लैक ऑफ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस, यू हैव टू कीप इन टच कि जी हाउ टू कीप द कार रनिंग एक्चुअली। पेट्रोल ख़त्म होने नहीं देना है। आप अगर मोटिवेशन उसकी चेंज हो रही है, उसकी चेंज कर रहे हैं, आप भी यहाँ दूसरे पॉइंट पे भी आप टोकन्स और उसके रीइंफोर्सर्स को भी आप चेंज करते रहते हो। लाइफ जो है वो इट्स नॉट एन सिंथिया रोबोट तो नहीं है ना। मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बोर भी होते हैं। बाज़ दफ़ा हमारा भी दिल नहीं करता है कि यार हमने आज क्लास लेनी है, या हमने फ़लाँ को मिलना है, या हमने आज इंस्टीट्यूट जाना है। नहीं दिल कर रहा होता ना। तो यही सेम काम उन बच्चों के साथ भी तो है, लेकिन हमने उनकी मोटिवेशन उस तरीके से रखनी है ताकि पेरेंट्स के लिए ईजी हो जाए केटर करना कि हम इनको कहाँ पर कैसे लेके जाएंगे। फिर लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज और सपोर्ट, ये नहीं होना चाहिए है। आपने देख लेना है कि आपने अपने बच्चे को उस जगह भेजना है जहाँ पर उसको फुल सपोर्ट मिलेगी। अच्छा जी, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। टेलरिंग लर्निंग अप्रोचेस टू इंडिविजुअल नीड्स, जो बच्चे ने सीखना है उसका स्पेसिफिक आईपी बनाएंगे। यूज मोटिवेशनल इंटरव्यू टेक्निक्स, कि बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, पेरेंट्स को क्या चीज़ पसंद है, और हम उस तरीके से चीज़ें लेके चलेंगे। कनेक्ट इंडिविजुअल विद कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम जिस बच्चे को हम हैंडल कर रहे हैं हमने उसको आगे कहाँ पर भेजना है और किस तरीके से भेजना है, और वो आगे किधर जाएगा और क्या करेगा। खाली पेरेंट्स आ, कि इंटरेस्ट पे हम नहीं जाएंगे। आपकी अपनी फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट होनी चाहिए है, टू चेक कि हमारा जो बच्चा है वो कम्युनिटी में किस पॉइंट के ऊपर जाके सेट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसको बाहर नहीं भेज रहे तो फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाला जो एलिमेंट है वो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। और सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली हो, फ्रेंडली ना हो बल्कि ज़्यादा, क्योंकि इन बच्चों को ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं है। तो जहाँ पर वो जाएं, अपना काम करें और आ जाएं। जिस तरह अक्सर मैंने, एक तो मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो स्पेक्ट्रम पे हैं, तो उनके बारे में अक्सर वो अक्सर कहती हैं कि जो कहती हैं जी शाह जी बहुत अच्छे हैं जी, खामोशी से आते हैं, अपना काम करते हैं और घर चले जाते हैं। तो वो समझ में आता है कि दे डू नॉट लाइक टू इन गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स और ये और वो और गेम्स वगैरह उस टाइप की चीज़ें। देन मेजरिंग द प्रोग्रेस इन बेसिक लिविंग स्किल्स, के ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आपका चलेगा। फीडबैक, रेगुलर फीडबैक विल बी कमिंग from the family and from the environment or from the place where you have launched the child or you plan to launch the child। अगर आपका बच्चा जो है वो किसी म्यूजिक टीचर के पास है क्योंकि उसने म्यूजिक सीखना है, तो फिर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आप उससे फीडबैक लेंगे कि उसका वो वाला एलिमेंट कैसे चल रहा है। और फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के बगैर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि स्किल जो है वो बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। और जब हमें पता चल गया है कि बच्चा जो है वो कुछ चीज़ सीख रहा है, तो उस पे आपने शोर हंगामा करना है। शोर हंगामे का मतलब ये है कि उस पे पार्टी थ्रो करनी है। आपने सर्टिफिकेट्स और बैजेस उस बच्चे को देने हैं। उसकी पिक्चर जो है वो आपने बाहर वॉल पे लगानी है कि इस वीक या इस मंथ ये दो तीन बच्चे जो हैं इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ताकि पेरेंट्स लोग आते जाते देखें, आपको देख लें। खैर मैं अपनी बात तो नहीं करूँगी, आई डोंट लाइक कि मेरी पिक्चर्स वगैरह इधर उधर हों,
लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं दे लाइक कि उनकी पिक्चर्स जो हैं वो फोरफ्रंट पे आए तो दे फील गुड। ऑब्वियसली आई वाला कंपोनेंट आता है ना, कि हमें हम खुद हमें चाहिए है। तो वो वाला जो आई कंपोनेंट है वो हम पिक्चर लगा के बैज बना के क्लैपिंग करवा के मंथली बेसिस के ऊपर या 15 मंथ्स 15 डेज की बेसिस के ऊपर अगर हम वो छोटे छोटे रिवॉर्ड और स्किल्स को इन्हांस करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा गोल डायरेक्टेड हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। और उससे ये होता है कि बाकी बच्चे जो हैं वो देखते हैं और वो भी मतलब उस चीज़ से बहुत एप्लीकेबल होते हैं कि अच्छा यार उसको मिला है तो मेरी भी आनी चाहिए, मुझे भी वो बैच मिल जाना चाहिए। वो बैच जो एक 7 बच्चों की पिक्चर लगी हुई है और बैच जो है वो मूव कर रहे हैं 1 2 3 में, तो वो ज़रा फोर्थ बच्चे के ऊपर भी आ जाए तो आप उसको मज़ीद अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें। जिन चीज़ों पे हमें ख़ास फोकस करना है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, जिसके लिए मैंने आपको जर्नल का बताया। इमोशनल रेगुलेशन, आपको मैंने जर्नल का बताया था, चाइल्ड हैज़ टू ड्रॉ और हैज़ टू राइट कि मुझे ये इशू आया था, उसे मैंने ये काम किया था। सोशल अवेयरनेस के लिए हम सोशल स्टोरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए हम सोशल स्टोरीज़ और जर्नल को दोनों इकट्ठे को लेके चलेंगे। फिर ट्रांजिशन है जी, जो हम अभी जो हम स्केल डिस्कस करेंगे उसमें ना 3 ट्रांजिशंस उन्होंने बताई हुई हैं अभी लाइफ स्केल्स की। नंबर 1 इज़ फ्रॉम 12 to 16, हुआ बिटवीन मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। देन देर इज़ अ लाइफ एक्सप्लोरर्स हैं जो 17 से 22 की एज में है, जूनियर टू सीनियर हाई स्कूल वाली बात आती है। और फिर लाइफ सीकर्स हैं जो 22 ईयर्स की एज के बाद चले आ रहे हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि जी अक्सर आज कोई मेरे से पूछ रहा था कि जी कितना ऑटिज्म कितना ठीक हो जाता है। अब अगर आप पेरेंट्स से पूछो तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, मतलब अल्लाह का शुक्र है जी, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, ये जुमला हमें सुनने को आता है। अब आई डू एग्री विद दिस सेंटेंस ऑल्सो, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करें तो वो भी कहते हैं हाँ जी ठीक है जी, चल रहा है जी, कर रहे हैं जी, ठीक है जी, बी ग्रेड आ जाता है जी, पास हो जाएगा, अच्छा ठीक है जी, 30,000 की नौकरी मिल गई है या 20,000 की नौकरी मिल गई। अगर हम ये वाला कंपोनेंट इस तरीके से इन बच्चों के लिए देखें तो वी आर नॉट एट अ लाइक वी आर एट अ सेफर एंड ऑल्सो। लेकिन जो चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है वो ये कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर हमें किसी बात की फ्रस्ट्रेशन है और वो कह रहे हैं कि जी लीव मी अलोन फॉर 1 आवर, तो आपको अपना पता है, आपको अपना पता है कि जी अगर आपको गुस्सा चढ़ जाता है यूल गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद द म्यूजिक, या आपको गुस्सा चढ़ रहा है तो यूल गो टू गो एम्पोरियम कि जी मैंने अकेले जाके आइसक्रीम खानी है, या मैंने अपनी फ्रेंड को मिलना है, या मैंने पार्टी थ्रो करनी है, कि आपने अपना मूड और जो भी चीज़ आपको तंग करी है आपने उसको करना है। हम सब लोगों को अपने मी टाइम का पता होता है। यहाँ पर हमने उनको सिखाना है कि जब वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आएगी बेटा तो आपने अपना मी टाइम किस तरीके से एंजॉय करना है, कि आपकी कम्युनिटी आपकी जो जॉब है वो भी ख़राब ना हो, आपके पेरेंट्स भी परेशान ना हो, और आप अपने मी टाइम को एंजॉय करके बाहर आ जाए। लाइक हमारे पास यहाँ पर जो 3 बच्चे हैं उनको हमने सिखाया हुआ है कि जब आप किसी बात पे उदास हैं तो आप कह दें कि मैं भी काम नहीं कर रहा, आई कम बैक विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट जाओ, जो करना है करो, 15 मिनट्स के बाद आ जाओ। और 15 मिनट टक टक घड़ी के मुताबिक 15 मिनट्स के बाद जो है वो आ जाता है कि जी मैं आ गया हूँ, चलो काम करते हैं। आप उस वक्त तो कुछ नहीं कहते क्योंकि उसने उस वक्त काम करना है, अपनी जॉब पे आया है, उसको जॉब करनी है। लेकिन उसके बाद आपने जब जर्नल राइटिंग रखवानी है तो आपने इस पॉइंट को पिकअप जरूर करना है कि बेटा व्हाट हैपेंड, व्हाट मेड यू डिस्टर्ब। अब यहाँ पर जो ये काम हो रहा है उसके लिए हमें रेगुलर काउंसलिंग चाहिए है, हमें रेगुलर ओटी भी चाहिए है, हमें ट्रस्ट बिल्डिंग, केयर गिवर्स को, जो पेरेंट्स हैं उनको आपने बताना है। हमें ना हमें ना पेरेंट्स के साथ बेसिकली ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन। क्योंकि ना बच्चे तो दे आर लाइक ट्रीज ना, आप उनको जिस तरीके से आप उनको कटिंग करोगे उस तरीके से रेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो है ना वो वाली शाखें लेके आए होते हैं जिनको आप ट्रिम कर ही नहीं सकते हो, उनको बार बार आप उनको काउंसल करना पड़ता है, उनको बार बार बताना पड़ता है कि एजुकेशन इतनी रहेगी, बिहेवियर इतना रहेगा, सेंसरी इश्यूज को हम इतना डील कर सकेंगे, स्पीच जो है वो इतनी फंक्शनल रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, सोशलाइजेशन इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा वो मूव नहीं करेगी। सो बेसिकली
कोलैबोरेटिंग विद द पेरेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने जाना तो पेरेंट्स के पास है ना, उसी फैमिली में जाना है, उसी एक्सटेंडेड फैमिलीज में जाना है। और जब तक हम पेरेंट्स की ट्रस्ट के ऊपर काम नहीं करते, उनकी एजुकेशन पे काम नहीं करते, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। सो पेरेंट्स की काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग से नहीं, ग्रुप काउंसलिंग से। हमारे यहाँ पर जब पेरेंट्स सब मदर्स इकट्ठे होकर बैठती है ना, तो वो जब एक दूसरे से बातें कर रही होती है ना, तब उनको पता है अच्छा तुम्हारा बेटा ये है, अच्छा तुम्हारी बेटी ये है, अच्छा मेरी बेटी, हमें एक सपोर्टिव कंपोनेंट जो है वो मिल जाता है। तो वो आपने करना है। फैमिली इसलिए इंपॉर्टेंट होती है जी, क्योंकि वो हमें बता देते हैं कि जी फलां फलां चीज़ के ऊपर इसका मूड ऑफ हो जाता है और फलां फलां चीज़ इसकी पसंद है, सो वी नीड फैमिलीज। फैमिली ही उसको जनरलाइज कराएगी। हर दफ़ा आप थेरेपी से उठ के एम्पोरियम तो नहीं लेके जा सकेंगे ना, हर रोज़ आप तो उसको ग्राउंड में नहीं लेके जा सकेंगे, वो पेरेंट्स से लेके जाना है ना, वहीं पर स्किल बिल्डिंग होनी है। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व कर लें, हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये बर्न आउट हो जाता है। बर्न आउट बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि एक न्यूली मदर हुई है और उसको पहले 6 माह उसके साथ जो बर्न आउट होता है ना, एग्जैक्टली उससे डबल बर्न आउट इन लोगों के साथ हो जाता है पेरेंट्स के साथ। आपको सपोर्टिव काम देना है। और आई यूजली व्हेन द मदर्स कम, आई यूजली स्टैंड अप एंड ग्रीट देम कि जी लाइक सल्यूट टू यू, मतलब अल्लाह आपका एग्जाम ले रहा है एंड लाइक आई जस्ट सल्यूट टू यू कि जी आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कहती नहीं जी नहीं मैडम आप बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ नहीं जी हमारे पास तो वो मतलब 4-5 घंटे के लिए आ रहा है ना, लेकिन जो स्ट्रेस आप ले रही हैं, नॉट ओनली स्ट्रेस ऑन द बेस्ड ऑफ द चाइल्ड, द स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम द इन लॉज ऑल्सो, द चाइल्ड, द स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम द नेबर्स ऑल्सो। नेबर्स कह रहे थे आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने वो कर दिया, मतलब आई मीन। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग और उनकी ग्रूमिंग और उनकी रेजिलियंस के ऊपर जो है ना काम जरूरी है। अगर आप नेट खोल के देखें तो अब जो है बहुत सा काम जो है वो पेरेंट्स की वेल बीइंग के ऊपर हो रहा है। ऑटिज्म पे जितनी रिसर्च होनी थी वो हो रही है। अब तो ज़्यादातर मेडिकल साइड पे वो लोग चले जाना शुरू हो गए हैं। आ, लेकिन ये है कि पेरेंट्स की ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फैमिलीज, फैमिली सेंटर्ड केयर आप दे सकते हैं, एजुकेशन एम्पावरमेंट, एड्रेस ए केयर बर्डन एंड बिल्ड और स्ट्रेंथ्स। वो इसी के आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनके बर्नआउट्स पे काम करना है, जहाँ पे वो कहें कि जी ये काम नहीं हो रहा वहाँ पे आपने काम करवाना है। कोलैबोरेटिव मीटिंग तो जी चलेगी, ये नहीं हम कह सकते कि जी अगर बच्चा जो है वो जॉब पे चला गया तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है या पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है या उसको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मालूम। क्योंकि हम जब न्यूरो डाइवर्सिटी डील करेंगे तो हमें उसमें ड्यूल्स डायग्नोसिस को भी फेस करना पड़ जाता है। मतलब जिस तरह अक्सर कुछ क्लाइंट्स आते हैं कहते हैं जी बस जी नींद नहीं आ रही जी हमें। तो हम सबको पता है कि नींद इशू नहीं है, असल में नींद के पीछे जो कंपोनेंट है वो इंसोम्निया इज वन ऑफ द सिम्टम्स, यस, बट दैट सिम्टम इज फाउंड इन मेनी ऑफ द डिसऑर्डर्स आल्सो, वी हैव टू ट्रीट दोज। सो हमने एक मतलब खाली डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन विद एंजाइटी है। तो इसी तरह खाली ऑटिज्म नहीं आएगा, ऑटिज्म के साथ और भी चीज़ें आएंगी। जब प्यूबर्टी हिट करेगी और हार्मोन्स जब बोलेंगे तो वो क्या एक गाना हुआ का था, बुए बारियां ते नाले कंधा टपके, तो वो वाली बात है कि जब प्यूबर्टी हिट करती है ना तो फिर पेरेंट्स को वाकई उठ के सलाम करना बनता है, क्योंकि वो सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन बीइंग अ थेरेपिस्ट आपको उन सब चीज़ों का रेजोल्यूशन पता होना चाहिए। ये है जी कार्ड्स जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। आपने उनको लगाना है, उनको बताना है। ये एग्जैक्टली वही वाले कार्ड्स हैं जो हम शुरू में बच्चों के साथ पेक्स में भी हम यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को वैसे भी सिखा रहे हैं कि उन्होंने मील कैसे प्लान करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उठना है, क्या करना है। बिकॉज दे आर विजुअल्स, विजुअल्स में जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही बेहतर होगा। ओके जी, वी आर डन विद दिस। आपने भी कोई क्वेश्चन पूछना है पूछें। Unmute your mic and you can ask me whatever you want to. नो मैम। अच्छा बोल तो मैं रही थी, थका गई है।
अच्छा, नहीं लेट मी। मैम, गला खराब है। ओहो, आप जी वो लें जी, क्या कहते हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। जिंजर, जिंजर इज वेरी गुड। ओके ओके मैम। जी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू आल्सो। आप इसको ये देख लीजिएगा। ये एक स्लाइड है जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट तरीके से बताए हुए थे कि स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम उनका आईपी प्लान किस तरीके से बनाते हैं, देन वी मेक देम डू द डिफरेंट जॉब्स जहाँ पर भी वो जिस तरीके से भी वो कर सकें। देन आई एम गोइंग टू शो यू अदर वन। ये वो वाला है जो आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आपने मेरे साथ शेयर करना है। इसको आराम से पढ़ें, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आप बेशक अपने आप को इमेजिन करके आप इसको फिल करेंगे। आप लोग अपने आप को 17 या 22 पे रख लें या लाइफ सीकर्स के उसके अंदर रख लें और ये वाले सारे पॉइंट्स हमने करियर, सेल्फ डिटर्मिनेशन, हेल्थ, पीयर, प्लेजर, स्कूल, जो हमने सारा डिस्कस कर लिया हुआ है। रेटिंग्स हैं इसकी, नंबर 1 इज़ दैट यू कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क एंड नंबर 5 इज़ दैट यू कैन परफॉर्म अ टास्क वेरी वेल। और ये इसकी स्कोरिंग है, ये चार्ट है, ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। आप लोग अगर मेरे से शेयर करेंगे इंडिविजुअली, ये आपने खुद अपने आप को पहले इमेजिन करके करना है। और उसके बाद फिर आपने आ, कोई आपके पास बच्चा है वो, या कोई अपना सिबलिंग है उसको, या कोई बच्चा जिसको आप समझ रहे हैं, आपके जहन में कोई आता है, उसको लेके आपने इसको फिल करेंगे और फिर आप इसकी स्कोरिंग करके आप फिर मेरे साथ इसकी ये फंक्शनल स्किल्स असेसमेंट आप मेरे से फिर शेयर करेंगे। डेमोस्ट्रेट द चॉइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, एबिलिटी टू रिक्वेस्ट फॉर द हेल्प कि मेरे से नहीं हो रहा मेरी हेल्प करो। चॉइस मेकिंग लाइफ एक्सप्लोरर्स में कितनी है, लाइफ सीकर्स में कितनी आ रही है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर लाइफ अवेयरनेस में कितनी है। उठना बैठना, किचन में आप जा रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो आपकी ग्लासेस, आपके ग्लव्स वगैरह, वो सब चीज़ें, लॉकिंग्स वगैरह, हेल्थ एंड सेफ्टी लाइफ एक्सप्लोरर्स की, लाइफ सीकर्स की, तीनों की जो है वो सब उसमें उन्होंने डिफरेंट बताई हुई है। आपने बस जो सा भी, अगर आपका दिल चाहे तो आप जो है वो तीनों आप सॉल्व कर सकते हो इंडिविजुअली, अलग अलग करके, ताकि आपको पता चले कि लाइफ सी अवेज में आपने क्या करना है, लाइफ एक्सप्लोरर्स में आपने उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। और ये इसकी की रेटिंग दी हुई है। और यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट लेवल आएगा, यहाँ पर इसका टोटल स्कोर आएगा। और फिर आप मेरे से इसको शेयर कर लीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो यू गोइंग टू आस्क मी देयर एंड देन इन द ग्रुप, वेन एवर आई एम फ्री आई एम गोइंग टू गेट बैक टू यू। हेल्थ एंड सेफ, वो सारे 7 पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किए थे वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। सो ट्राई कि आप मुझे थर्सडे या, हाँ मोस्ट प्रॉबेबली थर्सडे तक मुझे देंगी तो मैं फ्राइडे तक इसको एनालाइज करके फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट में शेयर कर सकूंगी। कोई क्वेश्चन, या हमेशा की नमाज पढ़ने चलें? कोई चीज़ आपको नहीं आएगी ना, आपने प्लीज़ मेरे से पूछ लेना है। यू विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है। ठीक है मैम, हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करके फिर आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी, कहीं कोई इशू होगा यू जस्ट स्क्रीनशॉट लगा के आपने बस बता देना है कि जिसको यहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये पूरा का पूरा ही शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। आप खुद अपने आप को रख के करोगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। जहां पर होगी तो वो फिर मैं तो हूं ना। तो जी जी ओके सैरिश, थैंक यू चलिए जी, फिर हम चलते हैं जी। नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। और अब हम इसको बंद करते हैं, फिर नमाज के लिए चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।